हेलो गाइस, आपका स्वागत है फिर से मेरे चैनल में आवर फैक्ट ज्ञान में। आज मैं बात करूंगा आपसे प्लूटो के बारे में कि क्यों प्लूटो से उसके प्लैनेट होने का दर्जा छीन लिया गया। हमारा सौरमंडल 8 ग्रह, एक सूरज जिसकी उत्पत्ति आज से लगभग 1.8 अरब साल पहले हुई थी, जिसमें 4 गैस जाइंट है और 4 रॉकीज प्लैनेट। लेकिन आज से कुछ साल पहले इसमें एक प्लैनेट और था जिसका नाम था प्लूटो। वो अब हमारे सोलर सिस्टम में से अब वो प्लैनेट नहीं है, अब उसको एक ड्राफ्ट प्लैनेट का दर्जा दिया गया है। प्लूटो अब एक प्लैनेट क्यों नहीं है, आज हम इसी विषय पर बात करेंगे कि प्लूटो को क्यों सोलर सिस्टम में से एक प्लैनेट का दर्जा क्यों नहीं दिया गया। प्लूटो की डिस्कवरी एक जाने माने साइंटिस्ट क्लेड टॉमबर्ग ने की थी साल 1930 में। साल 1977 में वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट नासा ने लॉन्च करना शुरू कर दिया। पहले वॉयेजर 2 को लॉन्च किया, फिर उसके कुछ दिन बाद वॉयेजर 1 को। ये वो स्पेसक्राफ्ट थे जिन्होंने हमारे गैस जायंट की स्टडी करने में मदद की थी। फिर इनमें लगे कैमरास को बंद करने के बाद भी प्लूटो हमसे छूट गया। फिर साल 1930 में प्लूटो को 9th प्लैनेट घोषित कर दिया गया। उस समय खगोलविद ये मानते थे कि प्लूटो मरकरी से भी बड़ा है, पर कुछ खगोलविद इस बात पर राजी नहीं थे। प्लूटो एक बर्फ से ढका गोल प्लैनेट है जिसका टेम्परेचर लगभग 225 डिग्री सेल्सियस है। लगभग सारे प्लैनेट जिनके ऑर्बिट सर्कुलर हैं, तो दूसरी तरफ प्लूटो का एक्सट्रीमली इलेक्ट्रिकल है, यानी कि अंडा आकार है, जो कि सूरज के 17 डिग्री एंगल पर चक्कर लगाता है। प्लूटो का एक साल लगभग पृथ्वी के 248 साल के बराबर है। तो आप सोच ही सकते हैं कि प्लूटो का एक साल कितना बड़ा है। जब प्लूटो की डिस्कवरी हुई थी तो प्लूटो तभी से लोगों के बीच में बहुत मशहूर हो गया और हमारे सौरमंडल का एक ये 9th प्लैनेट बन गया। खगोलविदों ने जो भी कैलकुलेशन की थी, कुछ सालों बाद वो गलत साबित होने लगी। शुरू में लगा कि इसका मैथ अर्थ के मैथ के बराबर है, पर जैसे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई की जाने लगी प्लूटो के ऊपर तो पता चला इसका मैथ तो हमारे पृथ्वी के मैथ से बहुत कम है। जब पहली बार प्लूटो के मून सैरन की खोज हुई तो हम इसके मैथ को नापने के काबिल बने। ये इतना छोटा था कि अर्थ के मुकाबले ये बस 0.02% था। ये इतना छोटा था कि ये यूरेनस के ऑर्बिट में इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स किसी भी तरह का प्रभाव नहीं डाल सकती थी। 19 जनवरी 2006 फिर नासा ने अपना न्यू हॉराइजन स्पेसक्राफ्ट जो प्लूटो पर जाने के लिए भेजा। फिर वो अपने 9 साल 5 महीने यानी कि 2015 में प्लूटो तक पहुंच गया। न्यू हॉराइजन एक बहुत ही खास तरीके से बनाया गया स्पेसक्राफ्ट था। जल्दी पहुंचने के लिए इसने जुपिटर का सहारा लिया। जुपिटर ने एक सिंग स्लाई शॉट देकर इसकी गति 20 गुना तेज कर दी, जिससे ये जल्दी पहुंच पाया। फिर 15 जनवरी 2015 को ये प्लूटो की तस्वीर ले पाया। लेकिन प्लूटो न्यू होराइजन्स की आखिरी मंजिल नहीं थी, उसको फिर क्यूपर बेल्ट की तरफ भी जाना था, इसलिए हमारे पास ज़्यादा समय नहीं था। इन कम समय में भी न्यू होराइजन ने हमें काफ़ी जानकारियों के बारे में मुहैया कराया, जिससे हमें प्लूटो को और बेहतर तरीके से जानने में मदद मिली। जानते हैं क्या? न्यू होराइजन्स प्लूटो पर जाने वाली पहली स्पेसक्राफ्ट थी। इसके साथ प्लूटो के खोजकर्ता क्लाइड टॉम्बो की अस्थियां भेजी गई थी। जी हाँ, और ये किसी भी एस्ट्रोनॉमर के लिए सम्मान की बात थी। जिस व्यक्ति ने साल 1930 में प्लूटो की खोज की थी, उसी का कुछ अंश प्लूटो पर भेजा गया। ये वाकई बड़े सम्मान की बात है जिन्होंने इन सबको मुमकिन बनाया। लेकिन साल 2005 में एक और पिंड की खोज हुई थी जो कि प्लूटो से दूर था और प्लूटो से भी मैसिव था, जिसका नाम रखा गया इरिस। ने इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन फिर से प्लैनेट के डेफिनेशन को डिफाइन करने पर मजबूर, और फिर 2006 के 26वें जनरल असेंबली के दिन इन्होंने नए रूल्स लागू कर दिए कि कोई प्लैनेट तभी प्लैनेट कहलाएगा जब वो 3 रूल्स फॉलो कर रहा होगा। पहला, वो प्लैनेट सूरज के चक्कर लगा रहा हो, या फिर उसके पास इतना मैस हो कि वो अपना गोल आकार रख सके। ये दोनों रूल्स प्लूटो फॉलो कर रहा था। और तीसरा जो रूल था वो था नेबरहुड, यानी कि आसपास और इसके ऑर्बिट के आसपास जो भी एस्ट्रॉइड्स कंकड़ पत्थर वो या फिर इसके चक्कर लगाएं या फिर इसमें टकरा कर जुड़ जाएं। ये रूल प्लूटो फॉलो नहीं कर पाया,
तो इसलिए इसे एक नई श्रेणी में डाल दिया गया कि प्लूटो एक ड्वार्फ प्लैनेट है। प्लूटो एक एकमात्र प्लैनेट नहीं है जो कि ड्वार्फ है और जो सूरज के चक्कर लगा रहा है, बल्कि ऐसे 4 प्लैनेट और हैं जो कि सूरज के चक्कर लगा रहे हैं। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। यही थी प्लूटो की कहानी कि प्लूटो को बस एक अलग कैटेगरी में रख दिया गया है, जो कि अब प्लैनेट नहीं है, वो है अब ड्वार्फ प्लैनेट। तो गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और शेयर कर देना, और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना भूलना मत।